सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 खत्म कर लिया हम लोगों ने। एंड उसके बाद आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया वो तो आपको ही पता है। लेकिन चैप्टर 8 खत्म हो चुका है। चैप्टर 9 को भी मेरा टारगेट है कि 1 या 2 दिन के अंदर खत्म करूं, बट सभी डिटेल्स भी मुझे बताना होता है। आई थिंक स्कूल में तो तुम लोग को पता ही है कितना क्वेश्चन होता है, हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। तो बट मेरे को सभी डिटेल्स जब तक नहीं बताऊं तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो अभी मैं जो चैप्टर 9 का बेसिक चीज़ है जो तुम लोग को पता होना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। सबसे जो चैप्टर 9 है वो क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब हाइट निकालना होगा हम लोग को एंड डिस्टेंस निकालना होगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। एंड ये रियल लाइफ में इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर नॉलेज ले लोगे तो तुम लोग के लिए सुविधा होगा कि इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर। देखो, एस्ट्रोनॉमर्स इसको यूज करते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। कभी तुम लोगों ने ये सोचा है कि ये जो अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ टू सन का डिस्टेंस, अर्थ टू मार्स का डिस्टेंस, ये सब हम लोग को पता है। ये निकला कैसे? थोड़ी ना कोई फीता लेके यहाँ अर्थ में बैठा रहा और एक जन जो है स्पेसशिप करके वो फीता लेके चलता गया, चलो इसका डिस्टेंस नापते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, तो कुछ टेक्निक यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एक टेक्निक है एंड दिस इज वन ऑफ द एंशियंट टॉपिक, आप बोल सकते हो सब्जेक्ट रहा जिसको स्कॉलर्स ने जो है काफी ज्यादा यूज किया। ठीक है, एंड इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है। ऐसे लगता है कि हम लोग इसका मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन बड़ा बड़ा स्टडीज में इसका अच्छा खासा यूसेज है। ठीक है, इसी से तुम लोग को पता लग जाए कि कितना इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक का, कि जितना भी प्लानिट का डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमर्स भी इसको, इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। ठीक है, ये सब डिटरमाइन करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज इन जियोग्राफी एंड नेविगेशन। नेविगेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री हेल्पफुल है। ठीक है, द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू कंस्ट्रक्ट मैप्स, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन आइलैंड इन रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। ठीक है ना, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है इन मैथमेटिक्स। तो चलो पहले मैं ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स से तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। ठीक है, जिससे कि तुम लोगों को ये इजी लगे बाद में क्वेश्चन समझने में। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया है? ओके, so let us consider figure 8.1 of previous chapter which is redrawn below in figure 9.1। तो यहाँ पर बोला 8.1 में कुछ सिचुएशन या डायग्राम दिया हुआ था, उसको हम लोग दोबारा देखेंगे। तो क्या दिया, डायग्राम दिया हुआ था 8.1 में, थोड़ा देख लो। तो ये दिया हुआ था 8.1 में, ये 8.1 का जो मतलब चैप्टर 8.1 में ये डायग्राम दिया हुआ था। क्या सिचुएशन दिया हुआ था? स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। कुतुब मीनार देखने गए। नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप, ये है स्टूडेंट और ये कहाँ देख रहा है? टॉप में देख रहा है। ठीक है, ऑफ द राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड एज सोन इन 8.1। तो इससे हम लोग एक राइट ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, ये टॉप में देख रहा है, तो ये एक लाइन हो गया। ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से देख रहा है टॉप में। और ये हमारा कुतुब मीनार हो गया, और ये जमीन के साथ अगर इसका जोड़ दिया जाए तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं एक राइट ट्रायंगल। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसी डायग्राम को लेते हैं एंड देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस हम किसको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ ये जो डायग्राम अभी भी दिखा है 8.1 का, वो यही डायग्राम है कि स्टूडेंट गया है कुतुब मीनार को देखने के लिए और वो कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। तो जो देख रहा है, जैसे तुम खुद को इमेजिन करो, तुम देख रहे हो तो तुम्हारा देखने का एक इमेजिनरी लाइन होगा, है ना? स्ट्रेट देखोगे तुम, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। यहाँ से स्टूडेंट जो देख रहा है टॉप को, ये क्या हो जाता है? इसका लाइन ऑफ साइट हो जाता है। ठीक है, और ये भी ग्राउंड में खड़ा है और ये भी ग्राउंड में खड़ा है, कुतुब मीनार भी ग्राउंड में खड़ा है। तो इसको अभी अगर जोड़ दे एक लाइन से, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली अगर हम इसको अच्छे से इमेजिन कर पाए तो ये हमको क्या दिखेगा? हमको ये दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से। अब इसमें से कुतुब मीनार को हटा देते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा एंड दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है मेरा हाइपोटेनियस है एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट। ये हमारा बेस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। ठीक है ना? नाउ लाइन ऑफ साइट तो तुमको समझ गए, जहां से देख रहे हो दैट इज योर लाइन ऑफ साइट। ना यहाँ पर एक और चीज तुमको दिख रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लो ये तुम्हारा आई है, ये है तुम्हारा आई। ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है बट समझ लो, ये तुम्हारा आई है। एंड तुम स्ट्रेट देखने से
इस लाइन में जाओगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रेट नहीं देख रहे हो, तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो। ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो ऊपर की तरफ जब देखोगे तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हो तुम, यहाँ पर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, तुम देख रहे हो यहाँ पे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, हम लोग अपना लाइन ऑफ साइट से जब ऊपर की तरफ देखते हैं और जो एंगल बनता है, जैसे अगर मैं सीधा देखूंगा तो इस लाइन में देख पाऊँ, इस लाइन ऑफ साइट में देखूंगा। लेकिन मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बन जा रहा है, ये बन जा रहा है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ये ध्यान रखना, जब क्योंकि तो ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस का, तब डायग्राम आना जरूरी है। तो उसमें क्या लिखा रहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस मच। तो अगर तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन ही पता नहीं रहेगा तो तुम गलत एंगल ले लोगे, गलत एंगल ले लोगे तो तुम सॉल्यूशन भी गलत निकालो। ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, व्हेन वी आर लुकिंग अपवर्ड्स। जब आप खुद को इमेजिन करो, तुम स्ट्रेट देख रहे हो, तुमको समथिंग दिख रहा है, और थोड़ा सा तुम अपने आंख को ऊपर इस तरह से कर लो, तो तुम देखोगे ऊपर की तरफ देखने लगोगे। तो वो जो एक इमेजिनरी एंगल बन रहा है, तुम जो पहले जहाँ देख रहे थे, अब ऊपर देखने में जितना तुम्हारा आंख ऊपर की तरफ गया, दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे तुम अभी ये स्ट्रेट देख रहे हो, अभी तुम जहां पर भी बैठे हो उससे स्ट्रेट देखो तो उसका ये लाइन हो गया। और अपने मुंडी को थोड़ा ऊपर की तरफ घुमाओ तो तुम ऊपर की तरफ देखने लगोगे, तो उससे क्या होगा, एक इमेजिनरी एंगल फॉर्म होगा। एंड दैट एंगल, वो जो एंगल होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए एलिवेट, एलिवेट वर्ड से, एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ जाना है। इससे तुम उसको पता कर सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कौन सा वाला एंगल, जिससे हम लोग, जिस एंगल से हम लोग क्या ऊपर की तरफ देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट खड़ा है, ये इसका आई लेवल है, अगर ये बराबर में दिखेगा तो इसको यहाँ दिखेगा, लेकिन वो टॉप में दिख रहा है, तो इसके साथ जो एंगल ये बन रहा है, ये हो गया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। आई होप ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कंसेप्ट है ये क्लियर है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है उसको समझते हैं। क्या होता है ना, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये चैप्टर का, इसका मेन चीज क्या है, डायग्राम है। तुम लोगों को मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो तो निकालना सिखा दिया है। ठीक है। जिसने इसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो वीडियो देख लेना मेरा। लेकिन जो वो वैल्यूज मैंने निकालना मतलब सिखा दिया है, या तुमको आ गया होगा वैल्यूज। तो एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यूज दिया रहेगा, वो आसानी से निकल जाओगे। लेकिन अगर डायग्राम तुम लोग को सही से बनाना नहीं है तब सॉल्व नहीं होगा। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, इसका सारा का सारा खेल डायग्राम में है। क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद एंगल का वैल्यू के अगेंस्ट में तो तुम लोगों को वो वैल्यूज मिल ही जाएगा, वो वैल्यू डालने से आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत एक दो लाइन का कैलकुलेशन करना पड़ता है बस। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने ये दिखा दिया। ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि द लाइन ऑफ साइट इज ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है लाइन ऑफ साइट का। जब हम लोग स्ट्रेट खड़े हैं तो ये देख रहे हैं, देखो एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये देख रहा है, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। उसके बाद लाइन ऑफ साइट से मैं इस काइट को देखना चाह रहा हूँ जो कि ऊपर उड़ रहा है। तो मेरा एंगल ऑफ, तो मेरा जो एंगल है वो कैसे होगा, इसको देखने के लिए लाइन ऑफ साइट ये था पहले, अब ये हो जाएगा। अगर मैं खड़ा खड़ा स्ट्रेट देखूंगा तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट है, जो है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना। और जब मैं ऊपर पतंग को देखने के लिए जाऊंगा तो मेरा लाइन ऑफ साइट ये बन जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल से लेकर मेरा लाइन ऑफ साइट तक का जो एंगल बन रहा है टू सी दिस ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आई तो आई आप ये जो है और ज्यादा क्लियर हुआ है। ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखो। तुम अपना घर का छत में खड़े हो और तुम खेल रहे थे। ठीक है। कुछ भी सिचुएशन, एक कहानी इमेजिन कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे बैल्कनी में खेल रहे थे। ठीक है। और तुम्हारा बॉल जो है बैल्कनी से खेलते खेलते नीचे आ गया। नाउ तुम इसको लेने के लिए आओगे, तो लेने के लिए आने से पहले तुम क्या करोगे, बैल्कनी से पहले इसको देख लोगे कि ये एक्चुअली है कहाँ पर, है ना। तो उस हिसाब से किसी को भेजोगे या फिर खुद जाओगे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ, जैसे कि अगर तुम मान लो यही बैल्कनी से खड़े होके किसको देखते तुम, काइट देखते। काइट कहाँ पे होता, काइट होता यहाँ पे कहीं पर आसमान में। ठीक है। ये काइट, तो काइट को देखने के लिए ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। तुम जहां पर खड़े हो उससे जो सीधा में देख पाओगे, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट तुम बोल सकते हो। तो यहाँ से तुम अगर ऊपर की तरफ देखते इस काइट को, तो वो क्या बन जाता है, ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। लेकिन अब तुम ऊपर में खड़े हो, एंड ऊपर से खड़े होके तुम क्या कर रहे हो, नीचे रखे हुए एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। तो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट तभी किधर जा रहा है, लाइन ऑफ साइट जा रहा है नीचे की तरफ। तो उस समय क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनेगा, दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये याद रखना, एलिवेशन ऊपर की तरफ, डिप्रेशन नीचे की तरफ। अब गलती क्या हो जाता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं,
एंगल ऑफ, क्योंकि यहाँ पर भी एक इमेजिन करोगे तो इससे ये स्ट्रेट क्या बनेगा, एक राइट राइट ट्रायंगल बनेगा, ये ऐसे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन गलती से ये कर देते, कभी भी ये नहीं करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको मानना है, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनेगा उसको मानना है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, इसके साथ जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ ये एंगल बन रहा है, तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखते समय बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऊपर देखते समय। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ मेरा ये एंगल बन रहा है, नीचे देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल तुम अभी जहां पर भी आप बैठे हो, खड़े हो, कुछ भी हो, आप नीचे फ्लोर में रखे हुए कोई ऑब्जेक्ट को देखो, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। इससे जब आप ऐसे नीचे देख रहे हो तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, खुद इमेजिन करो, दैट विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जैसे कि ये मेरा आई लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इससे मैं क्या करूंगा, नीचे रखे हुए एक ऑब्जेक्ट को देखूं, यहाँ पे नीचे रखा हूँ मैं बैठा हूँ और मेरा आई लेवल का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ये है, और यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, आई को थोड़ा सा ऐसे नीचे झुकाना होगा इस तरीके से, है ना। जब इस तरह से नीचे झुकाऊंगा तो ये जो लाइन है यहाँ से ऐसे बन जाएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन सबको समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, ये लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको डायग्राम जो है, ये इस क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, मेन मेन चीज है डायग्राम। डायग्राम अगर अच्छे से बना लिया आप तो सॉल्यूशन जो है आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एग्जांपल, आप डायग्राम प्रैक्टिस करना, जितने भी एग्जांपल्स है उसका, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो एग्जांपल्स है वो क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उस समय चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।